एक ऐसी जगह जहां पर रात में आंखें खोलना भी माना है। यहां जो रात में होता है वह अगर कोई देख ले तो उसकी मौत हो जाती है, या तो वह पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। इसीलिए इस जगह पर रात में जो होता है उसका आज तक कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये वायरल फोटो तो आप सभी ने कभी ना कभी देखी ही होगी। लोग दावा करते हैं कि यह श्री कृष्ण की वृंदावन में ली गई असली फोटो है, लेकिन उसे समय तो ना कैमरा हुआ करता था, ना ही मोबाइल होता था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की यह तस्वीर आखिर कैसे ली? कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ धरती पर नहीं होती, वो आस्था और रहस्य के बीच किसी और ही दुनिया में बसती हैं। और अगर भारत में ऐसी किसी जगह का नाम लिया जाए तो एक नाम जरूर सामने आता है, वृंदावन का तुलसी वन। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस वन में कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया, और जिसने देखने की कोशिश की वो या तो अंधा हो गया या फिर अपनी स्मृति खो बैठा। क्यों? आखिर क्या रहस्य छिपा है तुलसी वन में? क्या वाकई यहाँ रात को श्री कृष्ण और वृंदा देवी की अदृश्य लीला होती है? और अगर ये सिर्फ कहानी है तो फिर हर सुबह तुलसी के नीचे रखे भोग आधे खाए हुए क्यों मिलते हैं? मंदिर के पुजारी रोज भोग लगाते हैं और सुबह जब कपाट खुलते हैं तो लड्डू अधूरे, पान आधे और चंदन की खुशबू चारों ओर फैली होती है, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति रात को सच में वहां आई हो। कुछ कहते हैं यह सिर्फ भक्ति की परंपरा है, पर कुछ लोग मानते हैं कि तुलसी वन आज भी जीवित है, कि यहाँ की हर तुलसी गोपियों की आत्मा है जो हर रात श्री कृष्ण के संग रास रचने जाती है। स्वागत है आपका नॉलेज बी बाइट्स के साथ। इस रहस्यमयी यात्रा में वृंदावन के तुलसी वन के बारे में एक बात सबसे अधिक चौंका देने वाली है। तुलसी वन के आसपास बने घरों में खिड़कियां बंद रहती हैं। कुछ घरों में तो खिड़कियां बनाई ही नहीं गई। लोग कहते हैं यहाँ रात का दृश्य देखा नहीं जाता, सुना जाता है। रात के समय यहाँ पायल की धुन, मंद हंसी और धीमी धीमी वंशी की तान सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य नृत्य चल रहा हो। यहाँ नियुक्त सुरक्षा रक्षकों को भी सख्त आदेश है कि रात के समय वन की ओर न देखें। एक पुराने प्रहरी ने कहा था, रात में यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, पर उपस्थिति साफ महसूस होती है, जैसे हवा भी किसी की आज्ञा में चल रही हो। उस प्रहरी का एक साथी जिज्ञासा में आकर एक रात दरार से अंदर झांक बैठा, बस 1 सेकंड, और उसके बाद से वह व्यक्ति सामान्य नहीं रहा। वह न चिल्लाया न कुछ कहा, बस इतना दोहराता रहा, वहां कोई था पर वो मनुष्य जैसा नहीं था। फिर भी था। डॉक्टर समझ नहीं पाए, भी परिवार समझ नहीं पाया, लेकिन वृंदावन समझ गया कि जहां प्रेम दिव्य होता है वहां तर्क चलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है तुलसी वन में जो रात को होता है वह देखने के लिए नहीं, केवल अनुभव करने के लिए है। एक बुजुर्ग पुजारी थे, पंडित रामशरण दास। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष इस वन की सेवा में बिताए। उन्होंने कहा था, हम भगवान को आंखों से देखने नहीं, दिल से महसूस करने आए हैं। रात में तुलसी वन में कोई प्रकट होता है, ये सच हम नहीं बताते, सुबह की हवा बता देती है। उनका कहना था कि कई बार सुबह कपाट खोलते ही मंदिर के अंदर की मिट्टी पर 2 अलग अलग पद चिन्ह दिखते थे, एक पुरुष के और एक स्त्री के। पर ये पद चिन्ह न तो सामान्य आकार के होते थे, न मिट्टी पर गहरे, पर इतने स्पष्ट कि कोई भी समझ जाए ये कुछ साधारण नहीं। ये बात किसी भी मंदिर के पुजारी ने खुले में कभी नहीं कही, पर यह कहानी वृंदावन में हवा की तरह फैलती है। तुलसी वन कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यहाँ की हर पत्ती, हर डाली, हर सांस में भक्ति की सूक्ष्म तरंग धड़कती है। पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक पवित्र, सती और परम भक्त स्त्री थी, जिनका प्रेम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित था। उनका भक्ति बल इतना प्रखर था कि देवता से लेकर दानव तक कोई भी उनके आराध्य को पराजित नहीं कर पाता था। उनके पति जालंधर की शक्ति का मूल भी वही था, वृंदा की अटूट पतिव्रता धर्म। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु को एक लीला रचनी पड़ी। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए, और जैसे ही वृंदा ने अपने पति समझकर उनका स्वागत किया, उनकी पतिव्रता शक्ति का कवच टूट गया। सत्य सामने आते ही वृंदा के हृदय में ऐसा घाव उठा जो किसी भी सांसारिक पीड़ा से बड़ा था। उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दे दिया, तुम्हारा यह स्वरूप, यह सौंदर्य अब मनोरंजन और लीला का विषय बन जाएगा, संसार तुम्हें पत्थर के रूप में पूजेगा। इसी श्राप के फल स्वरूप शालिग्राम शिला का अवतरण हुआ, और यही क्षण वह था जब वृंदा तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। इसलिए तुलसी को पृथ्वी, पत्थर और अग्नि तीनों में जीवित माना जाता है। वृंदावन का तुलसी वन इसी दिव्य लीला की जीवित स्मृति है।
तो आपको निधि वन की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।